नमस्कार मित्रों, कुमार क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में खुशियाँ लाए, इसी शुभकामना के साथ मैं बीड़ा पहाड़ी सीरीज़ प्रस्तुत करता हूँ। KVS, NVS और EMS रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर है कुमार क्लासेस। सबसे पहले जानेंगे CCS लीव रूल्स, जो 1 जून 1972 में इस्टेब्लिश हुए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो सिविल और डिफेंस सर्विसेज में अपॉइंटेड हैं, उन सब पर लागू होता है। मित्रों, ये CCS लीव रूल्स उन एम्प्लॉयज़ पर भी लागू होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं और ट्रांसफ़र हो गए हैं इंडियन रेलवेज़ में, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी यूनियन टेरिटरी में और फॉरेन सर्विस में जॉब कर रहे हैं, तो भी उन पर लागू होता है। मित्रों, इसके बाद जानेंगे लीव रूल 7 को। CCS लीव रूल 7 राइट टू लीव के बारे में है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी लीव किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। जब चाहे सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसकी लीव को रिफ्यूज़ कर सकता है या रिवोक कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो अथॉरिटी हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसको ये पावर है कि वो हमारी लीव को रिवोक या रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में हमारी लीव को बिना हमारी इच्छा के अल्टर नहीं कर सकता, दूसरे रूप में बदल नहीं सकता है। लीव रूल 7 हमें ये भी बताता है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर हम अपनी लीव को एप्लीकेशन देकर किसी दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिसमिसल, रिमूवल और रिजाइन के समय हमारा जो लीव राइट है वो सीज हो जाता है। हमारे जो क्रेडिट हैं इस कंडीशन में हमें मिलते नहीं हैं। ये भी लीव रूल 7 बताता है। इसके बाद जानेंगे रूल 11 को। दोस्तों, CL एक रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ लीव नहीं है, इसीलिए इसको हम अन्य किसी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। केवल रेगुलर लीव यानी ओनली हॉलीडेज और संडेज के साथ और स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही CL को कंबाइन किया जा सकता है, अन्य किसी के साथ नहीं। ये लीव रूल 11 हमें बताता है। इसी तरह से रूल 12 है, जो हमें बताता है कि कोई भी कर्मचारी 5 साल से अधिक छुट्टियां नहीं ले सकता एक साथ। कोई कर्मचारी किसी बीमारी या अक्षमता का शिकार हो जाए, इनकैपेसिटेटेड हो जाए उस पोस्ट पर काम करने के लिए, तो ये लीव 5 साल से ज़्यादा भी मेडिकल केसेज में बढ़ाई जा सकती है। साथ ही इसके साथ ही रूल नंबर 13 है, CCS लीव रूल 13, जो ये बताता है कि कोई भी एम्प्लॉय लीव के दौरान कहीं पर सर्विस नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट LPR यानी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। इस दौरान अगर वो प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लीव पर है तो वो जॉब कर सकता है, लेकिन उसका प्रियर अप्रूवल लेना होता है। ये लीव रूल 13 हमें बताता है। मित्रों, रूल 13 हमें ये भी बताता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर हम लीव कैसे ग्रांट करा सकते हैं। तो यदि गज़टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर फॉर्म 3 फिलअप करता है, तब उसे लीव मिल सकती है। नॉन गज़टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसे फॉर्म 4 करने पड़ते हैं फिल। लेकिन जब वो ड्यूटी वापस ज्वाइन करने आता है तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो गज़टेड और नॉन गज़टेड दोनों के लिए फॉर्म नंबर 5 है। बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के लीव केवल 3 दिनों तक ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी जा सकती है। ये भी रूल 13 हमें बताता है। मित्रों, रूल 13 हमें ये भी बताता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझ जाता है, जान सकता है कि जिस कर्मचारी को छुट्टियां दे रहा है वो फिर भविष्य में कभी भी छुट्टी ज्वाइन करने के लिए मेडिकली फिट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में भी वो मैक्सिमम 12 महीने यानी 1 साल की लीव एम्प्लॉय को दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे रूल 14, जो ये बताता है कि हमें जब लीव अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म 1 के थ्रू देते हैं और हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है लीव रूल का ऑफिस में, वो फॉर्म 2 पर किया जाता है, फॉर्म 2 के डिटेल्स के आधार पर। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की बात है कि रूल 14 हमें ये भी बताता है कि जो गज़टेड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका लीव अकाउंट मेंटेन करता है ऑडिट ऑफिसर, नॉन गज़टेड गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर अथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। मित्रों, हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही हमारी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। उसको ये पावर है कि यदि वो रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं कर पा रहा है किसी कारण से तत्काल प्रभाव में, तो भी वो 60 डेज की लीव अपने एम्प्लॉय को प्रोविजनली दे सकता है। ये भी हमें रूल 14 बताता है। मित्रों, उसके बाद जानेंगे रूल 17, जो हमें ये जानकारी देता है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये समझ में आता है कि वो जिस कर्मचारी को छुट्टियां देने जा रहा है उसके बारे में डिसीजन हो चुका है कि ही इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड, उसको वो कोई भी लीव नहीं दे। ये उस अधिकारी का अधिकार है।
वो चाहे तो उसको लीव डिनाई भी कर सकता है। साथियों, लीव रूल्स का लास्ट रूल नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि जब हम चार्ज हैंडओवर करते हैं उस समय से हमारी लीव अप्लाई हो जाती है, और जब हम चार्ज रिज्यूम करते हैं यानी दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ लीव रूल 21 ये भी बताता है कि विलफुल एब्सेंस ऑफ ड्यूटी एक डिसिप्लिनरी एक्शन को लागू करने का हक भी देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यानी विलफुल एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इज लायबल टू बी टेकन फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। मित्रों, इस तरह बातचीत के क्रम में आपने वेरी इंपॉर्टेंट लीव रूल्स को हमारी इस बीड़ा पाड़ी सीरीज़ फर्स्ट में अच्छी तरह जान लिया, समझ लिया। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी और मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियोज़ को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।